आपको ऐसा लगेगा कि मानो खुशियां आपकी लाइफ में बरस रही हो, क्योंकि यही वो 100 ट्रिलियन है इसकी संख्या, पॉपुलेशन। कहते हैं कि 10,000 से अधिक स्पीसीज हैं इसके हमारे गट में, लेकिन हमें वो सारी बीमारियां हो रही हैं जो आज आपकी लाइफ में आ गई है। चाहे वो मोटापा हो या हाई ब्लड प्रेशर, आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों के शिकार हो गए हैं जिनको आप ऑटो इम्यून कहते हैं और जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये कभी ठीक नहीं होंगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हजारों बीमारियां आप एक चीज से ठीक कर लें तो वो है, सही बात तो ये है कि ये आपके एपेटाइट को बढ़ाएगा, आपके मूड को ठीक करेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम अपनी बीमारियों से पीछा छुड़ाकर अपनी सेहत को बढ़िया करना चाहते हैं, ये वीडियो उन मदर्स के लिए भी है जो ये कहते हैं कि उनके बच्चों को ऑटिज्म हो गया है। आपके पास अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे आप यूटीआई कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। और सबसे बढ़िया बात है कि आपका, अगर आप 3 महीने में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यही वो संजीवनी है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम अपनी बीमारियों से पीछा छुड़ाकर अपनी सेहत को बढ़िया करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ज़रूरी है आपके लिए कि आप अपने माइंड के साथ अपने गट को भी बेहतरीन बनाएं। और अब तक बहुत सारे पॉडकास्ट या फिर आप मेरी वीडियो देखकर ये तो जान गए होंगे कि हमारे गट को खूबसूरत बनाने के लिए हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसको हम गट बैक्टीरिया कहते हैं। 100 ट्रिलियन है इसकी संख्या, पॉपुलेशन। कहते हैं कि 10,000 से अधिक स्पीसीज हैं इसके हमारे गट में, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी स्ट्रेस और खाने के कारण ये गट बैक्टीरिया या तो अपनी स्पीसीज खो चुके हैं, अपनी जातियों को खो चुके हैं या फिर पॉपुलेशन को खो चुके हैं। और इन्हीं की कमी के कारण हमें वो सारी बीमारियां हो रही हैं जो आज आपकी लाइफ में आ गई है। चाहे वो मोटापा हो या हाई ब्लड प्रेशर या फिर आपकी इम्यूनिटी से बेस्ड बीमारी, आपको वाइटमिन्स की कमी है या फिर आपका मूड खराब रहता है, या फिर आप कह सकते हैं कि आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों के शिकार हो गए हैं जिनको आप ऑटो इम्यून कहते हैं और जिसके लिए ये कहा जाता है कि ये कभी ठीक नहीं होंगी। लेकिन सच बात तो ये है कि आप अपने गट से इनको ठीक कर सकते हैं। ये वीडियो उन मदर्स के लिए भी है जो ये कहते हैं कि उनके बच्चों को ऑटिज्म हो गया है और ऑटिज्म की कोई अब उनके पास कोई भी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नहीं बची है। तो मैं बहुत सारी किताबों में एक चीज़ पढ़ रहा हूं कि उन बच्चों को आप इमीडिएटली गट बैक्टीरिया बढ़ाने के प्रोडक्ट देने शुरू करें। और ऐसी ही एक संजीवनी मैं लेकर आया हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपने गट बैक्टीरिया की स्पीसीज को भी बढ़ा सकते हैं और गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को भी बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपके फायदे क्या होंगे। नंबर 1, आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर को बेहतर तरीके से बना रहे होंगे। और अगर एक बार आपके न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो आपके ब्रेन केमिकल हैं जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, अगर वो बेहतरीन तरीके से बन गए तो पहली बात तो यह है कि आपको नींद अच्छी आएगी। दूसरी बात है, आपको कभी भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज नहीं होगी जिनका नाम है डिमेंशिया, अल्जाइमर और दूसरी बीमारियां। आपके डिसीजन बेहतर होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मानो खुशियां आपकी लाइफ में बरस रही हो, क्योंकि यही वो बैक्टीरिया हैं जो खुशी के केमिकल्स बनाते हैं, सीरोटोनिन। सही बात तो यह है कि आपके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। यह ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि यही वो बैक्टीरिया हैं जो हमारे मूड को स्विंग करते हैं और हमारे रिश्तों को बेहतर करने के लिए ऑक्सीटोसिन जैसे केमिकल्स को रिलीज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये हजारों बीमारियां आप एक चीज से ठीक कर लें तो वो है आपका गट बैक्टीरिया और उनकी पॉपुलेशन। अब सवाल उठता है कि इस संजीवनी को हम कैसे प्राप्त करें। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए वही संजीवनी जिसे आप ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हर रोज तैयार कर सकते हैं अपने लिए और हां, अपने बच्चों के लिए भी। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बच्चे बहुत सारा जंक फूड खा रहे हैं और अब तो ये चलन आपके गांव में भी पहुंच गया है। गांव के बच्चे भी अब पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, बहुत सारी स्वीट्स खाते हैं, रिफाइंड ऑयल खाते हैं और इनके कारण हमारे जो गट बैक्टीरिया हैं वो बर्बाद होते जा रहे हैं। यही कारण है कि हम अपनी एम्पैथी को और हम अपने डिसीजंस को बेहतर तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे हैं। अब आपका सवाल होगा कि ये संजीवनी क्या है। इस संजीवनी के बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। सही बात तो ये है कि अभी मुझे एक मैसेज मिला है आप ही लोगों का। जी हाँ, इससे पहली या उससे पहली वीडियो में उन्होंने कहा है कि जैसे ही उन्होंने इस ड्रिंक को, जो मैं अब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, इस ड्रिंक को अपने साथ एंजॉय किया और अपनी बेटी को देना शुरू किया तो 7 दिन के अंदर उसके एक्ने खत्म हो गए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्ने ही खत्म नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई भी फंगल इन्फेक्शन है जिसको आप डैंड्रफ कहते हैं,
आपके पास अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसे आप यूटीआई कहते हैं, अगर आप कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी और सबसे बढ़िया बात है कि आपका हेयर ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा। मेरी एक स्टूडेंट जिसको ये लग रहा था कि वो पूरी तरह से अपने बालों को खो रही है, जब उसने इस संजीवनी का प्रयोग किया तो आप चौंक जाएंगे कि एक दिन वो मुझसे मिलने आए डेली वर्कशॉप में और उन्होंने कहा कि राम सर, ये मेरे बाल हैं और ऐसा लगता है कि मैं मिस हेयर का अवार्ड ना जीत लूं। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होने के लिए तैयार हैं। बस आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए मैं आपको एक ड्रिंक बताता हूं, सुनना चाहेंगे? चलिए मैं लेकर आता हूं। फ्रेंड्स, ये है वो ड्रिंक है, घबराइएगा नहीं। इसकी शक्ल जरूर आपको वाइन जैसी लग रही होगी, लेकिन यही वो संजीवनी है जिसमें मैं बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया अपने अंदर प्रोड्यूस करने की ताकत ले रहा हूं। देखता हूं टेस्ट कैसा है। भाई वाह, ऐसा मन कर रहा है कि मैं इसको एंजॉय करता रहूं और करता रहूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप भी इस टेस्ट को एंजॉय करें। सही बात तो यह है कि यह आपके एपेटाइट को बढ़ाएगा, आपके मूड को ठीक करेगा और आपके बैक्टीरिया को एक नई जान देगा। 10 गुना नहीं, इससे भी अधिक बढ़ाने की क्षमता है इसमें। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको हम कांजी कहते हैं। डिफरेंट इसकी स्पेलिंग्स हो सकती हैं। हिंदी में इसे कांजी कहते हैं। मैंने एक चाइनीज बुक में लिखा है, देखा है कि इंडियंस लोग कौंजी, उन्होंने कौंजी लिखा हुआ है। अब सवाल उठता है कि ये ड्रिंक हम कैसे तैयार कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। इवन अगर आप ओल्ड एज में जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन हो गए हैं, तो आपको ये रोज पीना होगा। मैं इसे रोजाना 2 गिलास पीता हूं। सवाल उठता है कि कब पीता हूं? जब भी आपको समय मिले और जब भी आपके सामने अवेलेबल हो, कभी भी पी लें। खाने से पहले, खाने के बाद, सोने से पहले, उठने के बाद, और ठीक है ना, खाली पेट, भरे पेट, जो भी आपका सवाल है उसे खत्म करिए। बस आप 2 गिलास रोजाना पी लें, एक साथ या अलग अलग, जैसी आपकी मर्जी। पहला सवाल खत्म। इसे रेगुलरली पीते रहें और रोजाना अपने घर बनाते रहें। इसके साथ और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, यह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कमाल की बात है कि ये कौंजी मैं रोजाना पीता हूं, डेली इसके साथ मेरा दिन शुरू होता है और कई बार इसी के साथ खत्म भी होता है। मैं अपने फायदे बताता हूं। मेरे पास इस समय जो मेरे पास न्यूरोट्रांसमीटर की क्वालिटी है वो बेहद बेहतरीन है। मेरा मन पढ़ाई में बहुत लगता है। मेरा मूड स्विंग उतना नहीं होता जितना पहले होता था। मैं स्ट्रेस को कम से कम फील करता हूं। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में जो पहले दर्द रहता था कई बार काम करने के बाद, वो खत्म हो गया है। जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इससे पहले मैं 3 पॉडकास्ट कर चुका हूं। यानी कि इतनी एनर्जी वेस्ट करने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि अभी भी कैसे एनर्जी है। मैं सच कह रहा हूं, 3 पॉडकास्ट करने के बाद, यानी कि करीब 4.5, 8, 5 घंटे बोलने के बाद मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी इसका फायदा उठाएं। फिर करना क्या है, मैं आपको एक जार दिखा रहा हूं। आप कहेंगे ये रही कांजी, ठीक है जी, पूरा भरा हुआ है और दूसरा जार तैयार हो रहा है। इसमें क्या क्या है जो इतना खूबसूरत कलर आया है ना, खूबसूरत कलर। ये ऊपर लीड लगी है, ये क्या काम करती है, ये आप कहाँ से खरीद सकते हैं, ये सब मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ आपको क्या नहीं करना है, कैसे आप फास्ट रिजल्ट ले सकते हैं विदिन 3 मंथ्स। अगर आप 3 महीने में अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, यही वो संजीवनी है। और अगले 6-8 महीने में अगर आप मेरे साथ माइंड की ट्रेनिंग भी ले लें कि माइंड से कोई स्ट्रेस ना हो और गट में आपके बैक्टीरिया बेहतर हो, तो मैं एक गारंटी दे सकता हूं, आफ्टर 6 to 8 मंथ यू विल फील एज इफ यू आर 20। आप 6 से 8 महीनों में आपको ऐसा लगेगा मानो आप 20 साल के हैं। अगर यह वैल्यू आपकी है तो आप मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, गट के हिसाब से नहीं, माइंड के हिसाब से भी। मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूं जिसमें मैं हाउ टू अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल की वर्कशॉप आपके लिए फ्री लेकर आया हूं। मेरी बाकी वर्कशॉप भी चलती रहती हैं जिन्हें आप www.ramverma.com पर जाकर अवेल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसमें करना क्या होता है, इस कौंजी को मैंने अपने आप बनाना सीखा। तो आप ये मत कहिएगा कि साहब किसको मैं कहूँ, कौन बनाएगा, ठीक है ना। सबसे पहली बात यह है कि जब आप इस कांजी को बनाएं तो ये आपके पास जार है, जार के बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। इसमें आप पानी ले लें और पानी लेते हुए पहला ध्यान रखें कि ये क्लोरीन का पानी नहीं हो रहना चाहिए। क्लोरीन के पानी में कभी भी ये बैक्टीरिया डेवलप नहीं होंगे। पहली चीज है, नोट कर ली, नो क्लोरीन इन योर वाटर।
सो टैप वाटर काम नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? अगर आप कहेंगे सर हमारे यहाँ तो टैप वाटर में क्लोरीन ही आती है, तो आप इसको उबाल लें, बॉयल कर लें और उसके बाद ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद जब ये पूरी तरह ठंडा हो जाए, इस जार को भर लें। या फिर अगर आप आरओ का पानी यूज करते हैं, जो यूजुअली हर घर में है, अब इवन गांव में भी है, तो ये कंप्लीट है आपके लिए। अगर आप कहते हैं कि गांव का पानी है वो ग्राउंड वाटर है, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आप उसे उबाल लें। हो सकता है उसमें कोई ऐसा मटेरियल या मेटल हो जिसमें आपका ये गट बैक्टीरिया, यानी कि जो कांजी का बैक्टीरिया है, वो शायद डेवलप ना हो। इतना सा करना है, इतना आप कर लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप मान लेते हैं जितना ये बड़ा जार है, मेरे विचार से ये 1.5 लीटर का होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? नंबर 1, आप एक चुकंदर लें जिसको आप बीट रूट कहते हैं। आप बीट रूट का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करिए। इस बीट रूट को आप जहां से इसमें से जड़ें निकलती हैं, यानी कि जो इसका ऊपर पार्ट होता है जहां से पत्ते निकलते हैं, उसे हल्का सा काट ले, लेकिन इसे छीलें बिल्कुल नहीं। कुछ लोग आपको छीलकर भी कहेंगे कि छीलकर डालो। अगर आपने छिलका उतार दिया तो फिर आपने इसके ऊपर जो नेचुरल बैक्टीरिया थे, जो डेवलप होकर कांजी में फर्मेंट होकर आपके गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ाने वाले थे, वो तो आपने उतार दिए। कई बार लोग कहेंगे इन्हें उबलते पानी में धो, बिल्कुल नहीं। बस आप इसको अच्छी तरह से हाथों से धो लें और नॉर्मल वाटर से धो लें। अगर आपने क्लोरीन के वाटर से इसे धोया है तो बढ़िया तरीके से पोंछ लें, या फिर इसे सुखा लें। सुखाने का मतलब है कि 5 मिनट किसी न्यूज़पेपर पर रख दें तो पानी इसका निचड़ जाए, पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब आप इसके, ये बीट रूट थी जिसके आपने 5, 7, 10 टुकड़े कर लिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लिए और इस जार में डाल दिए। अब पानी भी इसमें है और बीट रूट भी। अब इसमें 2 काम और करने हैं। नंबर 1, नमक, सोल्ट। बेसिकली आपको एक सोल्ट तो आप इसको सेंधा नमक डालना है, यानी कि जो आपका सेंधा नमक है उसे करीब करीब आप 2 चम्मच डाल सकते हैं। दूसरा है इसमें 2 चम्मच डाल लें। ये दोनों नमक आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। 2 चम्मच काफ़ी है। अगर इसे और चटपटा बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा नमक बढ़ा सकते हैं, लेकिन टेस्ट आपका इतने में भी बहुत बढ़िया रहेगा। यानी कि ये आपका टेस्ट मेकर भी रहेगा, आपको स्वाद भी लगेगा, और सही बात तो यह है कि इसे बार बार पीना चाहेंगे, क्योंकि जब आपके गट की पोजीशनिंग या स्टेट ऑफ गट बढ़िया होगी तो आपका माइंड इसे बार बार मांगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे एडिक्ट हो रहे हो। इसमें दूसरा काम करना है कि इसमें राई, ठीक है ना। राई एक तरह से मस्टर्ड होता है एक तरह का। उस राई को करीब करीब आप समझिए कि अगर वो खाने वाली चम्मच है तो उसे 3-4 चम्मच डाल दें, यानी कि करीब 40-50 ग्राम राई भी आपने इसमें डाल दिया। और इसमें एक आंवला जरूर डालें, और वो आंवला भी धुला हुआ हो, कप टुकड़े करके उसका बीज निकाल के एक तरफ फेंक दें, और उस टुकड़े को, आंवले के टुकड़ों को 3-4 टुकड़े करके या 5 टुकड़े करके, छोटे टुकड़े करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि बैक्टीरिया उन्हें खाएंगे, इसमें डाल सकते हैं। अब जब ऐसा करेंगे तो अब इसके बाद क्या करना होगा? इसके बाद आपको ये ध्यान रखना होगा, पहला ध्यान रखेंगे कि ये जो जार है ये गिलास का होना चाहिए, ये प्लास्टिक का ना हो, क्योंकि प्लास्टिक कई बार अपने आप को आप समझ सकते हैं ना कि वो अपने आप को छोड़ती रहती है अगर वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो शीशा यानी कि गिलास आपके पास होना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर जो ढक्कन आप लगा रहे हैं, वो ढक्कन आपको हल्का सा ढीला रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये फर्मेंट होगा तो इसमें से गैस निकलेगी, और वो गैस निकलने पर अगर आपने टाइट कर दिया तो वो गैस निकलने की जगह नहीं होगी, और कैसे में कई बार ये आपका जो गिलास का जो जार है ये टूट सकता है। तो आपको क्या करना, उसे हल्का सा रखना है। हल्का सा रखने के बाद इसे धूप में रख लें। नॉर्थ इंडिया में अब धूप की कमी पड़ेगी तो फर्मेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप ये जार 2-3 रख सकते हैं कि एक आज डाला और इसे पता है कि चौथे दिन ये फर्मेंट बढ़िया तरीके से होगा, यानी कि करीब करीब 48 घंटे के बाद समझ लीजिएगा 60 घंटों में या 72 घंटों में, तो तब तक दूसरा जार भी आपने भर दिया है। इस तरह से ये साइकिल चलता रहेगा। यही काम हम भी कर रहे हैं। इज दैट राइट? अगर आप ये चाहते हैं कि सर ये ढीला कितना होगा, ढीला कितना नहीं होगा, कई बार ये भी हो सकता है कि आप उसको उसमें से हवा के बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे तो कई बार ये कांजी हल्का सा इसके ऊपर फंगस भी आ सकती है। अगर वो वाइट फंगस और या ग्रीन फंगस है तो उसको आप ना पिए। तो इसके लिए एक और बड़ा अच्छा सॉल्यूशन आया है।
सोल्यूशन ये है कि मैंने अमेजोन पर एक ढक्कन देखा, जो इस ढक्कन पर आप देख रहे हैं वो मैं आपके लिए फिर लेकर आता हूँ, मेरे साथ बने रहे। यहाँ पर एक ढक्कन है, ढक्कन के ऊपर ये लिड है। लिड बेसिकली इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है। इसकी खास बात यह है कि नीचे से जो गैस ऊपर आएगी वो तो इससे निकल जाएगी, लेकिन ऊपर की गैस नीचे नहीं जा सकती क्योंकि बीच में पानी का बैरियर है। लेकिन नीचे से जो गैस है वो पानी के बैरियर को उतना तोड़ देती है, यानी कि वो अपनी जगह बना लेती है। क्योंकि हवा की हवा के पास कोई प्रेशर नहीं है तो वो इसमें एंटर नहीं कर सकती। तो इससे मुझे क्या फ़ायदा मिलता है कि मैं अपने इस इस ढक्कन को टाइट रखता हूँ। टाइट रखने के बाद इसे मैं धूप में रख देता हूँ। इसमें हवा बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन अंदर की जो गैस है वो बाहर निकलती रहती है। और इसके बाद आप कब पीना है? देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते, फिलहाल अब सर्दियां हो रही है, अब ये मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो नवंबर लास्ट चल रहा है, यहां पर ठंड होनी शुरू हो गई है। लेकिन अगर आप मिडिल ऑफ इंडिया में रहते हैं जहां अभी भी गर्मी है, तो मेरे विचार से ये 36 घंटे में बहुत बढ़िया फर्मेंटेशन हो जाएगा इसका। 36 घंटे में आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है पीने में। इसे कितने दिन में पीना है? अरे भाई, है ही कितना, 1.5 लीटर है। अगर आप घर में 3 मेंबर भी हैं तो 2 दिन में खत्म कर दो। और पीछे से आप जो दूसरा जार हो रहा है उसको भी आप तैयार रखें। इसे खाली करके एक नए तरीके से एक नई बीट रूट डाल दें। आने वाले समय में हो सकता है कि मैं इसमें कुछ बैक्टीरिया को डालने की भी बात करूं, लेकिन तब तक आप इसी से ही अपना काम चलाएं। बेनिफिट जो मैं बता रहा हूं वो विदिन 3-4 डेज आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। आपका कॉन्स्टिपेशन, आपकी एसिडिटी, आपका फंगल इन्फेक्शन, इवन आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऐसा लगेगा कि कम हो रहा है। हाँ, मैं मानता हूं कि आपकी ओबेसिटी एक दिन में नहीं जाएगी, लेकिन शुरुआत हो जाएगी, इतना मैं बता रहा हूं। अब आपका सवाल होगा कि इसके साथ मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। तो मैंने यहां पर कुछ नहीं छोड़ा, बीट रूट ले ली मैंने, नमक ले लिया 2 चम्मच और 2 चम्मच आप कह सकते हैं कि जो इसको हम पिंक सॉल्ट कहते हैं, राई ले ली हमने, जो का त्यों डाल दीजिएगा। और एक हमने इसमें क्या कहते हैं आंवला ले लिया। इस बार मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, इस बार मैंने इसमें थोड़ा सा आलू भी डाला था, कच्चा आलू। वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, कच्चा आलू के टुकड़े भी मैंने इसमें डाले हुए हैं। आप कहेंगे वो क्यों डालें? क्योंकि हमारे इन बैक्टीरिया को एक ऐसा फाइबर चाहिए, वो जो फाइबर इनकी डाइट होती है। तो अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आपके बालों की ग्रोथ होगी, आपकी स्किन के अंदर बहुत ग्लो आएगा इसे पीने के बाद। पहली चीज आपको क्या करनी है, जब आप इन बैक्टीरियाज की पॉपुलेशन अपने अंदर बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से इनका खाना भी चाहिए ना। आपने बारात तो मंगा ली है अपने दरवाजे पर, लेकिन बारात को खाना नहीं दे रहे तो बाराती लड़ पड़ते हैं, भूखे, ठीक है ना। और लड़कर कई बार वो आपसे दंगा फसाद कर सकते हैं। बिल्कुल यही नेचर हमारे बैक्टीरिया की भी है। अगर इनको सही समय से खाना नहीं मिला या जितना इनको खाना चाहिए वो नहीं मिला, तो पता ही ये क्या करते हैं, ये आपकी गट लाइनिंग को खाना शुरू कर देते हैं। ये और खतरनाक है, लेकिन इनका वहां होना जरूरी है। अगर ये कम रह गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर जो बैड बैक्टीरिया है, जिनके कारण अभी कभी आपको पेचिश लगती है, जिनके कारण आपको गैस बहुत बनती है, जिनके कारण आपका मूड खराब हो रहता है, जिनके कारण आपको नींद नहीं आती है, सब बैड बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। जिनके कारण आपको ब्लोटिंग हो रही है, उनको हैंडल करने के लिए आपके पास कोई बाहर की दवाई नहीं है। अगर वो दवाई खा रहे हैं तो सिम्टम के आप इलाज कर रहे हैं, बीमारी का नहीं। बीमारी का इलाज है कि इन गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ाएं आप। तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए नंबर 1 आपने इस संजीवनी को, कांजी को लिया, तो मैं इसको संजीवनी कह रहा हूं बार बार। इस कांजी को पिया, लेकिन जैसी पॉपुलेशन बढ़ी इन खूबसूरत बैक्टीरिया की, तो इनको क्या आप भूखा रखेंगे? नहीं, इनको आप इनका फूड देंगे और उस फूड का नाम है प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक खूब सारे आपके पास हैं। एक प्रीबायोटिक के बारे में मैंने बताया भी है, सुपर गट का सुपर फूड, यानी कि गट बैक्टीरिया का सुपर फूड। आप इससे पहली वीडियो को देखेंगे तो वही आपको मिलेगी, जहां पर मैंने एक बताया है कि किस तरह से आप एक पर्टिकुलर पौधे के आप कह सकते हैं कि गम के पाउडर को अपना प्रीबायोटिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। आप पहले एक काम करें, आप रो बनाना लें, कच्चा बनाना। देखा ना हरा बनाना, हरा केला, आप उस केले को ले, वो केला इतना बड़ा होगा ना, आप उसको बीच में से काट लेंगे और चाकू से उसका जो बीच का मटेरियल है उसे निकाल लेंगे। उसे निकाल कर आप एक ग्राइंडर में डाल लें, उसमें एक आधा आलू भी डाल लें या एक आलू डाल लें।
अगर 3 4 5 लोग हैं, ठीक है ना। उसमें चिया सीड भी डाल सकते हैं आप, थोड़ा सा फ्लैक्स सीड भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप उसमें थोड़ी सी इसबगोल भी डाल सकते हैं। ये सारे के सारे गट के जो है प्रीबायोटिक फूड हैं, और इनका एक शेक बनाकर दिन में एक बार पी लें। आपके पास अगर आप जवान हैं तो आपको कम से कम 30 ग्राम प्रीबायोटिक चाहिए इन बैक्टीरिया के लिए। और अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, आप स्ट्रेस में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, पोल्यूशन में रहते हैं, तो कम से कम ये आपके पास 50 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और ये 50 ग्राम ये नहीं कि सिर्फ यही है, आप अपने फलों से भी इस प्रीबायोटिक को ले सकते हैं। यानी कि जो खाना आप खा रहे हैं, फ्रूट्स में स्पेशली, आप उनके छिलके को ना फेंकें, उनका छिलका आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सही बात तो यह है कि इसबगोल भी हमारे लिए प्रोबायोटिक है, जिसे हम पूरे इंडिया में जानते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं अपनी इस क्वांटिटी को पूरा करने के लिए। चिया सीड एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक है। उसके अलावा आप जो भी सीड लेते हैं, कई बार जब आप अनार खाते हैं तो उसके दानों को देर तक चबाएं, इतना चबाते रहें कि वो यहीं पर वाटर बन जाएं। वह एक ऐसा प्रीबायोटिक है कि वो आपके जो गट बैक्टीरिया है उनके लिए ज़रूरी है। प्रीबायोटिक की खास बात यह होती है कि ये एक क्रूड फाइबर होता है, यह आपके पेट में नहीं पचता, यानी कि जो आपके पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वह इसका कुछ नहीं बिगाड़ता। इसके बाद वो आपकी छोटी आंत में जाता है, वहां पर भी इसमें से कोई न्यूट्रिएंट नहीं निकाला जाता। उसके बाद ये ट्रेवल करता हुआ वहां जाता है जहां पर आपके गट बैक्टीरिया हैं, उसे हम कोलोन या बड़ी आंत कहते हैं। उस 7-8 फीट के स्पेस में हमारे जो गुड बैक्टीरिया हैं उस अंधेरे में ऑक्सीजन फ्री माहौल में पड़े होते हैं। जैसे ही वो प्रीबायोटिक उन तक जाता है, दे इमीडिएटली रिलीज वंडरफुल केमिकल्स, जिनमें से एक का नाम है SFC, शॉर्ट चेन फैटी एसिड, SCF कहेंगे, बल्कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड। ये वही फैटी एसिड है जो आपकी बॉडी का पूरा इन्फ्लेमेशन दूर करता है। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही आपका बैक्टीरिया इस SCF को निकालता है तो अचानक आपकी बॉडी का दर्द खत्म हो जाता है। मैंने ये कहा है, संजीवनी लेने के बाद 1 हफ्ते बाद बॉडी का पेन खत्म होगा, आप में से कई लोगों का तीसरे दिन हो जाएगा। तो अगर आपको बिना मतलब की क्रोनिक फटीग है या फाइब्रोमाइल्जिया है तो इस इमीडिएटली शुरू करिए। आपका बच्चा अगर ऑटिज्म का शिकार है तो उसे दबाकर पिलाइए, ये किसी भी तरह से मोटिवेट करिए, उसका टेस्ट बनाइए और इसको कम से कम 2-3 बार उसे पिलाइए। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही बात तो यह है कि जब आप इसे पीते हैं तो एक बड़ी रेन होती है हमारे पेट के अंदर एसिड की, उसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। उससे बचने के बाद वो छोटी आंत में अपनी कॉलोनी को बसाते हुए बड़ी आंत में जाते हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ में इसे बढ़िया कर सकते हैं। तो प्रीबायोटिक पहला लेना होगा। दूसरी बात, आपको कुछ समय के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, इसके बाद दूसरा रूल है कि आप शुगर को छोड़ने की कोशिश करें। वो जो शुगर जो आप खा रहे हैं उसकी टेम्पटेशन आपको नहीं है। आपके पेट छोटी आंतों में जो बेकार के बैक्टीरिया ने अपनी जगह बना ली है, उन्हें मारने के लिए 2 ही काम करने होंगे। एक, ये संजीवनी पीनी होगी, क्योंकि जैसे ही संजीवनी के बैक्टीरिया आपकी छोटी आंत में जाएंगे तो ये अपनी कॉलोनी बसाकर उन बैड बैक्टीरिया को मारना शुरू करेंगे। ये कहेंगे कि ये मेरी जगह है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। लेकिन वो बैड बैक्टीरिया पता है कहाँ से पावर पाते हैं? आपकी शुगर से, आपकी मिठाइयों से। इसलिए उनको मिठाई देना बंद करें। अगर आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो आपने घर में मौसम्बी रखें। जैसे ही आप मौसमी खाएंगे, जूस नहीं पिएंगे, सुन लेना, खाएंगे उसे मुंह से, तो वो फाइबर उस रस को पकड़े रहेगा। अचानक आपको लगेगा कि जो आपकी क्रेविंग है वो खत्म हो गई, लेकिन जो प्रीबायोटिक है वो दुश्मन है आपके बैड बैक्टीरिया का। तो प्रीबायोटिक आपके लिए 2 काम कर रहा है, तो शुगर को छोड़ेंगे। तीसरा काम, आप जब भी खाना खाएंगे तो आप अपना 75% खाइए और आप लंबी उम्र जिएंगे। याद रखिएगा, जब भी आप पेट भर के खाना खाते हैं आप अपने गट बैक्टीरिया को बिना मतलब परेशान करते हैं। कई बार फास्टिंग जब आप करते हैं, जिसको हम ऑटोफैगी कहते हैं, या जब आप व्रत रखते हैं, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, जब लंबे समय तक आप फास्ट करते हैं तो आपके जो गट बैक्टीरिया हैं वो इतने शांत होकर खुश हो जाते हैं कि उस समय सबसे ज्यादा विटामिन बनाते हैं वो। इसीलिए याद रखिएगा, फास्टिंग में अगर जब भी आपको अपनी मस्कुलर सिस्टम को बेहतर करना हो तो आप हमेशा फास्टिंग करें। आपकी नर्व एनर्जी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर को बेहतर करना चाहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने वाला है आपका गट बैक्टीरिया यानी कि ब्रेन केमिकल्स को, और अच्छी नींद पाना चाहते हैं तो फास्टिंग करें। फास्टिंग क्या करेगी? जो आपके गट बैक्टीरिया हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए हेल्प करेगी कि भाई वो अब तुम्हारे लिए बिजी नहीं है, वो पहले अपनी जनता बढ़ा रहे हैं, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, वो अपना जिम कर रहे हैं, वो अपना योगा कर रहे हैं। है ना कमाल की बात?
शुगर को छोड़ दें। इसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इन गट बैक्टीरिया को बर्बाद करने के लिए, वो है आपकी स्मोकिंग। तो कुछ टाइम के क्या लिए स्मोकिंग के लिए मैं ये थोड़ा कहूंगा नहीं थोड़ा कम पी लो, अरे छोड़ दो इसको, आपके लंग्स खराब हो रहे हैं और आपके बच्चों की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आप ही की देन है, इसे छोड़ दो। कोशिश करो कि आप पांचवी चीज, जंक फूड को ना खाएं कुछ टाइम के लिए, और कम खा रहे हैं तो उससे पहले खूब कांजी पिए, उसके बाद भी पिए, खूब सारी सलाद खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, ठीक है ना। और जैसे ही आप इसे खाएंगे आप देखेंगे कि 90 दिन के अंदर आपके चेहरे पर एक विशेष ग्लो होगा, आपकी स्किन नए तरीके से बिहेव कर रही होगी, आपकी बॉडी का जो एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है, कभी यहां खुजली चल रही है कभी यहां खुजली चल रही है, आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है, याद रखिएगा वो पूरी तरह से ठीक होने के कगार पर होंगी। क्योंकि आपका ऑटो इम्यून डिजीज इसलिए है कि आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज है, और अगर आपकी इम्यूनिटी को कोई भी ट्रेनिंग देता है तो आपके गट के बैक्टीरिया ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि थाइमस तो अब आपके पास है नहीं, या तो बचपन में थाइमस जो आपकी छाती के अंदर एक ग्लैंड होती है वो ट्रेंड करती थी, वो तो है नहीं, तो अब आपके गट बैक्टीरिया इस काम को करेंगे। और अगर आपने गट बैक्टीरिया इस संजीवनी से बढ़ा दिए, आप अपने लीवर को बचा लेंगे, क्योंकि यह आपके टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करता है। अगर इन्होंने नहीं किया, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन नहीं है, तो आपका लीवर अननेसेसरी बिना मतलब परेशान हो रहा है, और वो फिर कितनी बीमारी आपको करेगा उसको हम कभी फिर सीखेंगे। आशा करता हूं कि आप जल्दी से मेरे साथ 2 गिलास रोज ये संजीवनी पिएंगे, अपने गट को बेहतर करेंगे, अपने परिवार के साथ खूब खुशियों को साथ एंजॉय करेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी तो किसी को जरूर शेयर करेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।